सोच लो धनपत राय, अगर ये काम बन गया तो समझ लो जिंदगी भर कुछ भी करने की नौबत नहीं आएगी। इसमें सोचने की क्या बात है? लेकिन गोबर सिंह, खबर पक्की है ना? सेठ, गोबर सिंह कभी गोबर नहीं खाता। खबर एकदम पक्की है। काली पहाड़ी की गुफा में वो खजाना छुपा हुआ है और उस खजाने की कीमत है कम से कम 5 करोड़ रुपए। एक बार फिर से बोलो। 5 करोड़। धीरे धीरे धीरे। 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़। शुभस्य शीघ्रम। अच्छे काम में देर कैसी। 5-50 मजदूर को भेजते हैं और गोबर सिंह खजाने को उठवा लेते हैं। कर दिया गुड़ गोबर। अरे 5-50 मजदूर लेके जाओगे तो खबर फैल जाएगी, और एक बार खबर फैल गई तो गवर्नमेंट सारा माल हड़प लेगी। गुड़ गोबर मत करो सेठ। हाँ, ये बात तो सच्ची। लेकिन तुम तो कह रहे थे ना, उस खजाने के ऊपर बहुत बड़ी चट्टान है। दुनिया में केवल एक ही आदमी ऐसा है जो अकेले उस चट्टान को हटा सकता है। कौन है वो? साबू। साबू? हाँ, साबू। लेकिन सेठ, तुम तो जानते हो कि चाचा कितना खतरनाक आदमी है। साबू चाचा के हुक्म के बिना ये काम हरगिज नहीं करेगा, और चाचा चौधरी कभी भी उसे ऐसा काम करने के लिए नहीं गए। बस सेठ, यही दिक्कत है। यही दिक्कत है ना, चट्टान उठवाने के लिए साबू चाहिए। समझो, काम हो गया। गोबर मत खाओ सेठ, ये काम नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन करना ही मेरा काम है। मेरा नाम है धनपत राय। तुम सिर्फ उतना करो जितना मैं कहता हूँ। सुनो, क्या हो? शैतान खोपड़ी। वाह सेठ वाह, क्या दिमाग पाया। समझ लो कि काम हो गया। मजा आया यार। अरे आज तो बहुत एकदम आनंद। अरे बच्चा, 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 हेलो। चाचा, कौन? गोबर? अपने जानी दुश्मन की आवाज पहचान ली? अरे भाई, आवाज से तो नहीं, भपके से पहचान लिया। चाचा, मैंने तुम्हारा बच्चा उठा लिया है। अगर उसकी जान चाहते हो तो 5 लाख रुपया लेकर आ जाओ। मेरे बच्चे को उठा लिया? अरे मेरा कौन सा बच्चा है भाई? हैं? एक तो गलत काम करते हो और गलत आदमी को फोन करते हो। चाचा, मैं उसे मार दूंगा। उसकी जिम्मेदारी तुझे लेनी होगी, बात खत्म। अरे तुम्हें फोन करना है तो बच्चे के माँ बाप को फोन करो, मुझे क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं उसके माँ बाप से कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन तुम तो जमाने भर के बच्चों के चाचा हो, मसीहा हो। जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी होगी चाचा। अरे मैं दुनिया भर के बच्चों की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तुम कोई बच्चे नहीं हो, समझे? चाचा, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं बच्चे को मार दूंगा। 5 लाख रुपए लेकर आ जाओ। देखो गोबर सिंह, अगर बच्चे को जरा खरोंच भी आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? आज शाम ठीक 7 बजे पुरानी कोठी के पास मेरा आदमी तुम्हें लेने आएगा चाचा। याद रखना, 5 लाख रुपए लेकर उसके साथ सीधे सीधे यहाँ चले आना। याद रखना चाचा, 5 लाख। लेकिन ये गोबर सिंह ने आपको फोन क्यों किया? लड़के के पिताजी को फोन क्यों नहीं किया? पता नहीं लड़का कौन है, उसका पिता कौन है, या इसमें उस गोबर सिंह की ही चाल है। अब आप क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे क्या, बच्चे की जान का सवाल है, कुछ ना कुछ तो मुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन इतने सारे पैसे? अरे वही तो सोच रहा हूँ। नमस्ते चाचा जी। अरे धनपत राय जी, आइए आइए। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। क्या बात है, कुछ परेशान नजर आ रहे हैं आप? अरे हाँ, क्या बताऊं, एक बच्चे को किडनैप कर लिया है, 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। ओह, अजीब इत्तेफाक है, आपको 5 लाख की जरूरत है, मैं बैंक से आ रहा हूँ, मेरे पास 5 लाख रुपए है। आप दुनिया को काम आते, किस्मत देखिए, आज मैं आपके काम आ सकता हूँ। मैं आपको 5 लाख दे दूं, पर चाचा जी
एक शर्त है मेरी। शर्त? क्या शर्त है भाई? क्या है कि आपको कुछ न कुछ गिरवी रखना होगा। गिरवी? मैं क्या गिरवी दूंगा आपको? ये घर रख दूं गिरवी? मैं पेड़ के नीचे जाके रहने लग जाऊं? क्या करूं बताओ? नहीं, ऐसा मत कीजिए आप। हाँ, ये साबू को गिरवी रख दीजिए ना। खबरदार, खबरदार जो मेरे बच्चे साबू की तरफ आंख भी उठाकर देखी तो। 5 लाख साबू बच्चा, ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। मंजूर है तो ये लीजिए। अरे चाचा जी मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, चाची जी समझाइए ना। अच्छा, आप ये एग्रीमेंट साथ में रखते हैं? क्या है चाचा जी, हमारा धंधा है ना, किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। ये यहाँ खोलिए। ये आप क्या कर रहे हैं? अच्छा देखिए, धन्यवाद। देखिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, सुन रहे हैं आप? हर पेज पे करना है? हाँ बस आखिरी। नहीं चलो, रुको ना। हो गया। ये लीजिए, ये हो गए 5 लाख आपके। धन्यवाद सेठ जी। साबू, तुम सेठ जी के साथ जाओ, खूब दिल लगा के इनकी सेवा करना और दिन भर में सिर्फ एक ही काम करना पूरी ईमानदारी से। अरे जाओ ना, मुंह क्या देख रहे हो, जाओ। चलो साबू चलो। चाचा का अपहरण हो गया। क्या बकवास कर रहे चाचा? तो ये खड़ा हुआ तुम्हारे सामने। मेरा मतलब है कि गोलू को गुंडे उठा के ले गए हैं। गोलू को गुंडे उठा ले गए? हाँ चाचा जी, जल्दी कुछ कीजिए। इसका मतलब गोबर सिंह ने गोलू का अपहरण किया और गोलू बेटा है। चाचा जी, हम ये गोलू के डैडी को बताते हैं। नहीं बेटा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ना उसके मम्मी को ना डैडी को, समझे? लेकिन चाचा जी। नहीं बेटा, तुम लोग फिक्र मत करो, जाओ, मैं गोलू को छुड़ा लूंगा। जाओ तुम लोग खेलो, जाओ। दिमाग तेज ऐसा कंप्यूटर से ज्यादा। अरे आओ चाचा आओ। चुप कर, इनसे एक कदम आगे चला। चुप। सरदार तू है कि मैं? जी सरदार। हाँ, लेके आ गए। आओ चाचा आओ, कैसा लगा हमारा महल? अरे पट्टी खोलो चाचा की। आहा, कैसा लगा हमारा महल? गोबर सिंह, तुमने अच्छा नहीं किया एक मासूम बच्चे की जिंदगी के साथ। ओहो, चाचा तुम्हें मशवरा देने यहाँ नहीं बुलाया, पैसा लाया। हाँ, ये लो। मेरे लिए पैसे से ज्यादा बच्चे की जान कीमती है। बच्चा जिंदा है, सिर्फ सो रहा है। चाचा चौधरी के होते हुए किसी भी बच्चे का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। सरदार, मैं बच्चा लेके आऊं? चुप कर, ज्यादा आगे मत बढ़। तू सिर्फ पैसे गिन, बाकी हिसाब मैं देख लूंगा। बच्चा कहाँ है? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ चाचा जो बच्चे को तुम्हें सौंप दूं और तुम जाके पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। ना चाचा ना, पहले हम यहाँ से भाग जाएंगे और फिर बच्चा अपने आप घर पहुंच जाएगा। मैं जानता था तुम यही हरकत करोगे, लेकिन ये भी जानता हूँ कि तुम बच्चे के साथ कुछ नहीं करोगे। तुम्हारा काम होते ही तुम बच्चे को घर भेज दोगे, क्योंकि आखिर धंधे के भी कुछ उसूल होते हैं। वाकई चाचा तुम हो बहुत समझदार, लेकिन एक बात याद रखना चाचा, कहीं ऐसी वैसी हरकत की ना तो मेरा नाम गोबर सिंह है और गोबर सिंह कभी गोबर नहीं खाता। मैं भी चाचा चौधरी हूँ। आओ साबू आओ, जल्दी चलो। आओ आओ आओ। साबू, ये चट्टान देख रहे हो ना? हाँ देख रहा हूँ। इसके नीचे खजाना है, उठाओ इस चट्टान को। अरे मुंह क्या देख रहे हो, उठाओ। सिर्फ चाचा के लिए। अरे साबू जल्दी कर। अरे क्या कर रहा है, वहां पीछे क्यों जा रहा है? अरे कहाँ गया साबू? साबू! अरे वाह, देखो देखो साबू आया।
धनपत राय खजाना मिल गया। गोबर सिंह भूल जाओ, अब खजाना धनपत राय का। साबू खजाना उठा, मुझे उठा और चल घर। धनपत राय खजाना मिल गया, खजाना मिल गया। बहुत भूख लगी। भूख लगी है? एक चट्टान उठाई और हवा में उड़ा, भूख लग गई। राक्षस कहीं का। पूरे 5 लाख दिए, पूरे 5 लाख। खिलाने के लिए नहीं दिए। तो ठीक है, मैं घर जाता हूँ। घर जाता हूँ। पिटारे का ढक्कन क्या मेरा बाप खोलेगा? खोल। लगता है ये खजाना किसी बादशाह का है। अब तो मैं भी बादशाह हूँ। इस दौलत के बल पर इस दुनिया को मैं यूं नचाऊंगा, यूं। धनपत राय तेरी तो किस्मत खुल गई रे। अब किसे मेरी याद आई? हेलो। देखो सेठ, अगर गोबर को खजाने का हिस्सा नहीं मिला ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। गोबर, अपनी सब मेहनत पानी में गई। उधर तो कुछ नहीं था, पत्थर मिट्टी और धूल से। लगता है किसी ने तेरे को गलत खबर दी है। देखो सेठ, गोबर से गद्दारी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। हाँ गोबर, तू मुझे धमकी दे रहा है? धनपत राय को ये मत भूल, तेरा जानी दुश्मन साबू मेरे हुक्म का बंदा है। अरे चल, साबू से तो मैं बाद में निपट लूंगा सेठ, पहले खजाने की बात कर। अरे क्या खजाना खजाना लगा रखा है? खजाना पाना क्या बच्चों का खेल है? खजाने की लालच में सेठ तू ये भी देखना भूल गया कि तेरा बच्चा घर पहुंचा है कि नहीं। गोलू, गोलू, गोलू गोलू मेरे कब्जे में है सेठ। मुझे पता था कि खजाना मिलते ही तेरी नीयत जरूर बदल जाएगी। और सेठ, बच्चा किडनैप करने की तरकीब तेरी ही थी ना, तो मैंने तेरे ही बच्चे को किडनैप कर लिया। गोबर, गोबर देखो तुम ऐसा नहीं कर। हेलो, 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 हेलो। गोलू की माँ, गोलू की माँ, कोई है, कोई है? कहाँ मर गए सब नौकर? अरे आप ही ने तो सारे नौकरों को निकाल दिया है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? गोलू कहाँ है? अरे गोलू स्कूल के बाद मामा के घर जाने वाला था। अरे क्या मामा के घर जाने वाला था? उसको गोबर सिंह ने अगवा कर लिया। अरे उठो यार, पैर छोड़ो। जब नीचे लेट जाते हो। बताओ क्या हुआ? गोबर सिंह ने मेरे गोलू को अगवा कर लिया। उसकी जान खतरे में, उसे बचा लीजिए चाचा जी। अच्छा, तो गोलू सेठ जी का बेटा है? गोलू सेठ जी का बेटा है। सेठ जी, पहले तुमने मेरे बेटे को गिरवी रखने पे मजबूर किया। देखा, अब तुम्हारे खुद के बेटे की जान खतरे में है। मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मेरे गोलू को छुड़वाइए। क्यों छुड़वाएं? है? जबकि मेरा बेटा साबू तुम्हारी कैद में है। चाची जी, मैं बेवकूफ था, मैं पागल था, मैं गधा था। चाचा जी, ये लीजिए, मैं एग्रीमेंट फाड़ देता हूँ। अच्छा, तो मैं सचमुच में ये समझूं कि मेरा बेटा आजाद है साबू? और परीक्षा मत लीजिए चाचा जी, चाहे तो जूते मारिए, कोड़े बरसाइए, लेकिन मेरे गोलू को छुड़वाइए। तो तुम्हें छुड़वा लूंगा, लेकिन एक शर्त है। आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। शर्त कहिए चाचा जी। तुम्हें वो खजाने की लालच छोड़नी पड़ेगी। छोड़ दिया, मैंने खजाने का लालच छोड़। हेलो, कहाँ हो सेठ? गोबर सिंह, मैं अपने घर पे ही हूँ। हाँ, मुझे गोबर मत खिलाओ सेठ। मेरे आदमी 24 घंटे तुझ पर नजर रखे हुए हैं। तू अभी इस समय चाचा चौधरी के यहाँ बैठा हुआ है ना सेठ? ना ना, हाँ। खूब किया सेठ। अभी चाचा से मेरे पुराने हिसाब चुकता करने का समय आ गया। चाचा को फोन दो। चाचा जी। हेलो, हाँ कहो गोबर बेटा। चाचा, फिजूल की बातें करने का वक्त नहीं है ये। अभी चुपचाप खजाने का पिटारा लेकर मेरे पास पहुंच जाओ।
अरे यार, जब भी तुम फोन करते हो कुछ ना कुछ लाने के लिए कहते हो। मुझे क्या कोरियर सर्विस समझा है क्या? चाचा, अगर बच्चे की जान बचानी है तो तुरंत आ जाओ। पिछली दफा जब तुम मुझे लेके गए तो आंखों में पट्टी बांध दी थी, अब मैं कैसे आऊं वहां पर? चाचा, गोबर सिंह कभी गोबर नहीं खाता। तुम्हारे घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, मेरे आदमी वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ और मेरे पास आ जाओ। अरे वाह, मेहमान नवाजी में तुम्हारा जवाब नहीं है दोस्त। खामोश। मैं पहुंच रहा हूँ। ये लो। अच्छा, खड़ा रहो। चाचा कहते हो आंखों में पट्टी बांध के ले जाते हो। चाचा बस कुछ ठीक है? ठीक। आओ चाचा आओ। अरे पट्टी खोलो, पट्टी खोलो। खजाना कहाँ है? नहीं लाया। अरे भाई, बाहर है गाड़ी में, मैं अपने साथ कैसे लाता? जाओ अपने आदमी से कहो लेके आए। जाओ जाओ, खजाना ले जाओ जाओ जाओ। देखो, मैं अपने साथ लेके आ सकता था, लेकिन क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अगर साबू होता तो वो ले आता। खामोश। चाचा, साबू का नाम मत लेना, साबू का नाम मत लेना। याद रखना, हम लोग दुश्मन हैं। हाँ, मुझे तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। जरूर मिलेगा। पहले हम लोग अपना पुराना हिसाब तो पूरा कर ले। देखो गोबर सिंह, ये मत भूलो मैं तुम्हारे ही काम से आया हूँ। मैं कहा भूल। ओए ओए, इस तरफ ले आओ, इस तरफ ले आओ। ढिक्की चिक्की, ढिक्की चिक्की, ढिक्की चिक्की, ढिक्का। लोग कहते हैं चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तुम्हें खजाना मिल गया, बच्चा कहाँ है बताओ? ज्यादा घुर्राओ मत चाचा, ये मत भूलियो कि यहाँ तुम अकेले आए हो। अगर मैं चाहूं तो बच्चे को तो ना छोड़ू और तुम्हें भी ना जाने दूं। मैं जानता हूँ कि तुम इस तरह की हरकत नहीं करोगे। गोबर सिंह पे विश्वास? मूर्ख है चाचा, मूर्ख। आज मेरा जानी दुश्मन अकेले मेरे हाथ आया है और मैं तुम्हें छोड़ दूं? ना चाचा ना, क्या दिमाग पाए। गोबर, एक बात बताओ, इस बच्चे से तुम्हारी दुश्मनी क्या है? ना ना, बच्चे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो उसे छोड़ दूंगा। पहले खजाना तो देख लूं। हाँ, देख लो, खोलो। वाह वाह। देखो देखो साबू आया। अरे मार मार मार। अरे जरा धीरे मार बेटा। अरे देख देख, ऐसा मार की जान ना निकले किसी की। हाँ, बेहोश करने तक तो ठीक है, बस जान मत निकालना किसी की। हाँ, मार मार मार। रुक जाओ, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। टॉप सिंह पांडे, गिरफ्तार करो सबको। मैं गोबर सिंह नहीं हूँ। मेरा गोलू, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा गोलू। वो जाओ उधर। थैंक यू चाचा जी। गोलू, गोलू, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, गोलू। वाह साबू, तुमने तो कमाल कर दिया। लेकिन चाचा जी, खजाना कहाँ है? अरे भाई, खजाना मेरे घर में हिफाजत से रखा है। अब तुम एक काम करो, खजाने को और इस गोबर को दोनों को ले जाकर सरकार में जमा कर दो। जी चाचा जी। थैंक यू चाचा जी, आपने मेरी जान बचाई। और खजाना भी। मगर चाचा जी, ये सब हुआ कैसे? बेटा, मुझे तो उसी वक्त शक हो गया था जब गोबर ने बच्चे के पिता को फोन करने की बजाय मुझे फोन किया, और उसी वक्त धनपत राय मेरे यहाँ 5 लाख रुपए लेके पहुंच गया मेरी मदद करने के लिए। और फिर आप साबू को गिरवी रखने के लिए तैयार हो गए? अरे, उसके प्लान का पता लगाने का इससे बढ़िया तरीका और क्या हो सकता था? ओए, लेकिन चाचा जी, जब हम गोलू के किडनैप के बारे में उसके डैडी को बताने के लिए जा रहे थे तो आपने हमें मना क्यों किया? मैं चाहता था कि ये खबर गोबर ही सेठ धनपत राय को दे। इससे मुझे गोबर के अड्डे तक पहुंचने का मौका मिला और सेठ धनपत राय को सबक। देखा, दौलत की लालच आदमी को कितने गहरे गड्ढे में गिरा देती है। क्यों सेठ, अब सबक मिला? चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए। दौलत पाने के चक्कर में आज
आज मैं अपने बेटे को खो देता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई चाचा जी। आपने मेरी आंखें खोल दी।